नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रायिकता का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पासे पर आधारित बताऊंगा। प्रायिकता जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होता है। यहाँ से काफी कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले पासे पर आधारित प्रश्न मैं बताऊंगा। पासे में अगर देखा जाए तो फलकों की संख्या 6 होती है। पासे में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। यदि एक पासे को उछाला जाए तो 6 की घात 1 अर्थात 6 आ जाएगी। 2 पासे को उछाला जाए तो 6 की घात 2 अर्थात 6 36। यानी कि कुल संभावना की अगर हम बात करें तो कुल संभावना हम ऐसे ही बना लेते हैं, या 3 पासे को अगर जब उछाला जाएगा तो 6 की घात 3 अर्थात 6 36 छक्का 216 हो जाएगा। 216 हो जाएगा। अब चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं एग्जाम्पल पर आता हूं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल इस तरह से दे दिया जाए, यदि एक पासे को उछाला जाए, यदि एक पासे को उछाला जाए तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? अब आपका क्वेश्चन ये है यदि एक पासे को उछाला जाए तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो कोई भी घन हो या घनाभ हो या आपका पासा हो, आप में देखा जाए तो फलकों की संख्या 6 होती है और एक 5 आने की प्रायिकता क्या हो? 5 एक बार तो आएगा। इस कारण से आने की संभावना, प्रायिकता का फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब आने की संभावना कितना है आपकी? क्योंकि 5 तो एक बार आएगा, इस कारण से 5 बटा कुल संभावना की बात करें तो यहाँ पर जितने होते हैं, जैसे अगर पासे की बात करें तो पासे में फलकों की संख्या 6 होती है, इस कारण से नीचे कुल संभावना आपकी 6 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यदि एक पासे को उछाला जाए तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 आने की प्रायिकता 1 बटा 6 आ जाएगी। 5 आने की प्रायिकता, चूंकि 5 एक बार आता है, इस कारण से 1 बटा 6 आ जाएगी। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि एक पासे को उछाला जाए तो यहाँ पर 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 आने की प्रायिकता अगर ज्ञात करना हो तो 2 आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? सेम कंडीशन। अब यहाँ पे कुल संभावना कितना बनेगी? क्योंकि फलकों की संख्या 6 होती है, इस कारण से कुल संभावना आपकी 6 आ जाएगी। और आने की प्रायिकता अगर देखा जाए तो पासे में एक ही बार 2 आएगा, इस कारण से यहाँ पर आपका 1 बटा 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करते हैं। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यदि एक पासे को उछाला जाए तो उसमें 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि एक पासे को उछाला जाए तो उसमें 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी कुल संभावना कितना बनेगी? क्योंकि हमने अभी बताया था जब पासा 1 हो तो 6 की घात 1 कर लेते हैं अर्थात 6 आ जाएगा। पासा 2 हो तो 6 की घात 2 कर लेते हैं तो 6 36 आ जाएगा। पासा 3 हो तो 6 की घात 3 कर लेते हैं अर्थात 216। पासा 4 हो तो 6 की घात 4 कर लेते हैं। इसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर पासे की संख्या क्या है? 1 है, इस कारण से नीचे 6 आ जाएगा। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता की हम बात करें तो यहाँ पर पासे में कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ही फलक होते हैं। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? 5 और 6 है, तो 2 ही संख्या की आने की प्रायिकता है। इस कारण से यहाँ पर 2 संख्या आपकी आ जाएगी। तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6, 1 बटा 3 आपकी यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि यदि एक पासे को उछाला जाता है तो यहाँ पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या की अगर हम बात करें तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? चूंकि पासे में फलकों की संख्या कितना होती है? 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6।
तो यहाँ पे सम संख्या की बात करें तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित होने का मतलब जैसे अपना 2 है, 4 है और 6 है। अब 2 है, 4 है और 6, 3 की संख्या कितना हो जाएगी? 3 है। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है? प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। यहाँ पर आने की कुल संभावना कितना है? 3 है। कुल संभावना आपकी कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर कटता है तो काट देंगे। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर संभावना कितना आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यदि एक पासे को उछाला जाए तो वहां पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो विषम संख्या की अगर हम बात करें तो पासे में फलकों की संख्या कितना होती है? 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। अब 2 से विभाजित ना होने वाली संख्या 1 2 3 13 संख्या तो है, इसका आंसर 3, अर्थात आने की संभावना कितना है? 3 है बटा कुल संभावना। चूंकि 5 से हम 1 फेंक रहे हैं, इसका आंसर कुल संभावना मेरी क्या बनेगी? 6 बन जाएगी। क्यों 6 यहाँ पर यूज किया जाता है? चूंकि फलकों की संख्या यहाँ पर 6 होती है। अगर कटता है तो काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह से अपना क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि यदि एक पासे को उछाला जाए तो अभाज्य संख्याओं की आने की प्रायिकता क्या होगी? अब अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी? तो अभाज्य संख्या देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अपनी पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है। क्यों? चूंकि 2 जो है या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगी। 3 है या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी, तीसरी संख्या से नहीं कटेगी। 5 है या तो स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी और किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगी। इस कारण से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 3, अर्थात आने की संभावना आपकी क्या है? 3 है। अगर कुल प्रायिकता की बात करें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अभी तक आपने सीखा कि यदि एक पासे हो तब की कंडीशन पे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि एक पासे हो तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मेरा नेक्स्ट टाइप है, यदि 2 पासे हो, पासों की संख्या यदि 2 हो जाए तब की कंडीशन पे हम क्या करते हैं? हमने आपको बताया यदि एक पासा होगा तो 6 की घात 1 कर लेंगे, अर्थात आपका 6 की घात 1 कर लिया जाएगा तो 6 आ जाएगा। अगर 2 पासे होंगे 6 की घात 2 कर लिया जाए कुल संभावना के लिए तो 36 आ जाएगा। अगर 3 पासे होंगे तो 6 की घात 3 कर लिया जाए, 6 36 छक्का 216 आ जाएगा। 216 यहाँ पर आपका कुल संभावना बन जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए यदि 2 पासों को उछाला जाए, यदि 2 पासों को उछाला जाए तो योग दोनों पासों का योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों का योग आने की प्रायिकता क्या होगी? आपका क्वेश्चन है यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, अर्थात रैंडमली उछाला जाए, तो दोनों पासों का योग 11 आने की प्रायिकता क्या होगी? अब सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि पासे में फलकों की संख्या कितना होती है? 6 होती है। कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 और 6। फलकों की संख्या 6 है। अब यहां से हम कुछ ऐसी संख्या लेंगे जिसको जोड़ देने पर 11 आ जाए।
अब यहाँ पर देखा जाए तो एक बार हम 5 और 6 का पेयर ले सकते हैं, 6 और 5 का ले सकते हैं, और कोई संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए, दो पासों को तो योग 11 आ जाए, और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला चाहे एक पासा हो चाहे दो पासे हो, तो दोनों के लिए फार्मूला आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आने की कुल संभावना कितना बन रही है, आने की कुल संभावना 2 बन रही है। और कुल संभावना की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने बताया था यदि दो पासे हो तो यहाँ पर 6 की घात 2 कर लेते हैं, अर्थात 36 आ जाएगा। 36 आपका आ जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 8 16, अर्थात 1/18 आने की प्रायिकता हो जाएगी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अपने तरीके से अगर हम इसको बनाएं, इस तरह से अगर बना लिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इसकी हम एक तरह से ट्रिक बना लिए हैं कि यदि अभी आपने देखा यदि 5 से 2 है तो आने की संभावना योग 11 आने की संभावना कितना है, 2 हो जाएगी। आप यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं अथवा बनाकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया था 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर योग 11 आने की प्रायिकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 और 6, 5 और 6 है और 6 और 5 है, 2 ही तो प्रायिकता है। इस कारण से यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि योग 11 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आप यहां से भी लगा सकते हैं, जो मैंने ट्रिकी टाइप में बताया है, यहाँ पर योग लिख दीजिए और यहाँ पर आने की संभावना, आने की संभावना, यहाँ पर योग आ जाएगा, यहाँ पर आने की संभावना आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लीजिए अब क्वेश्चन आपका ऐसा हो कि यदि दो पासों को उछाला जाए, पासों की संख्या क्या है, पासों की संख्या 2 हो जाए, दो पासों को उछाला जाए तो वहां पर योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, योग 8 आने की प्रायिकता। ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि दो पासों को उछाला जाए तो योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये दो पासे को हम रेंडमली उछालते हैं तो 2 आने की या योग 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। योग 8 आने की प्रायिकता की अगर हम बात करें तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुल आने की संभावना क्या आ जाएगी, अगर यहाँ पर 8 है तो आने की संभावना कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और कुल संभावना की बात करें, चूंकि पास यहाँ पर 2 है, इस कारण से 36 आ जाएगा। मान लीजिए वाला फार्मूला आपको नहीं याद आया, नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए आप इस तरह से लगा भी सकते हैं। यहाँ पर फलकों की संख्या कितना होती है, 6 होती है, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर योग 8 आए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ से देखा जाए, एक तो 4 और 4 का जोड़ा हो सकता है, एक आपका 5 और 3 का हो सकता है, 3 और 5 का हो सकता है, 6 और 2 का हो सकता है, 2 और 6 का हो सकता है। और कोई जोड़े बन सकते हैं कि योग कर दिया अर्थात जोड़ दिया जाए, 4 और 4 8 5 3 8 3 और 5 8 6 2 8 2 और 6 8 हो जाएगा। और कोई संख्या ही नहीं है तो यहाँ पर आपका फार्मूला क्या कहता है, आने की संभावना कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और कुल संभावना की बात करें तो 6 की घात 2 अर्थात 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 5/36 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यदि दो पासे को उछाला जाए तो यहाँ पर योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों पासों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपके लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया है, आपको कुछ नहीं करना, याद भी बहुत ज्यादा नहीं करना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हो जाएगा। अब आने की संभावना 0 1 2 3 4 5 6 5 4
3 2 1 ऐसे हो जाएगा। आपको याद करना भी आसान है। अब यहाँ पर 7 आने की प्रायिकता की अगर हम बात करें तो 5 से कितने हैं, 2 हैं, इसका आंसर 36 आ जाएगा नीचे, और ऊपर आने की कुल संभावना कितना बनेगी, 6 बनेगी। ये तो रहा आपका ट्रिकी ढंग से। मान लीजिए आपको वैसे लगाना है, मान लीजिए ट्रिक आपको याद नहीं आती है, तब की कंडीशन पे आपका क्या आ जाएगा, योग 7 आने की प्रायिकता की अगर हम बात करें तो योग 7 कैसे आएगा देख लीजिएगा आप लोग। देखिए 7 किन किन संख्याओं को जोड़ने पर, 1 और 6, 6 और 1, उसके बाद 4 और 3, 3 और 4 हो जाएगा, और उसके बाद 5 और 2, 2 और 5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 संभावना बन रही है। यहाँ पे 6 संभावना बन रही है, तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना आपकी क्या बन जाएगी, 6 बटा कुल संभावना की बात करें तो 36 आ जाएगा। 6 1 कम 6 6 छंग 36 अर्थात 1 बटा 6 आ जाएगी। अब यहाँ पर ट्रिकी ढंग से लगाते हैं तो ट्रिक आपका क्या है, यदि योग 7 हो तो आने की संभावना कितना बन जाती है, 6 बन जाती है। इसका आंसर 6 बटा और कुल संभावना आपकी 36 आ जाएगी। 6 1 कम 6 6 छंग 36। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए यहां से इस तरह का क्वेश्चन ना देकर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, या ऐसे दे दिया जाए कि यदि 2 पासों को उछाला जाए तो योग 9 या 11 होने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी, संभावना क्या होगी, संभावना क्या होगी। यहां पर योग 9 या 11 आने की संभावना क्या होगी। इसके लिए अभी अभी हमने ट्रिक लिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहाँ का स्थान थोड़ा सा कम बच रहा है, इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6, फिर यहां से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा है यदि 2 पासे को उछाला जाए तो योग 9 या 11 होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए 9 होने की प्रायिकता क्या है, 4 है, क्योंकि इसको हम योग मानते हैं। यहाँ पर आने की संभावना, आने की संभावना, अब यहाँ पर 4 प्लस, अब 9 आने की कितनी संभावना है, 4 है, और 11 आने की संभावना कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 4 और 2 6 आ जाएगा, अर्थात 6, और अगर डबल पासे होते हैं तो नीचे 36 आ जाएगा, तो नीचे 36 आ जाएगा। तो 6 1 कम 6 6 छंग 36, तो इसका प्रायिकता क्या आ जाएगा, 1 बटा 6 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 2 पासे को उछाला जाता है तो योग 3 अथवा 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 अथवा 4 आने की प्रायिकता आपकी क्या आ जाएगी, अथवा इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि 2 पासे को उछाला जाए तो योग 12 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो योग 12 आने की प्रायिकता की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आने की कुल संभावना, योग 12 आने की प्रायिकता कितना है, 1 है, 1 बटा 36, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जा रहा था इस कारण से। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला पार्ट इसका देखने को मिलेगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।
थैंक यू।